मुझे क्या बचा पता। देखिए, हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा था? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल निकाल लिया। अब तक हम जो मेन टॉपिक था वो था आपका स्पेशल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्पेशल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमने 3 टॉपिक पढ़े, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस इसके साथ ये तीनों टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। मेन हम स्टार्टिंग से चैप्टर के अंदर हम टोटल कितने टॉपिक्स पढ़ चुके हैं? पहला टॉपिक हमने पढ़ा था कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। दूसरा टॉपिक अपन ने पढ़ा ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तीसरा टॉपिक पढ़ा आपने ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड। चौथा टॉपिक पढ़ा आपने डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड। पांचवा टॉपिक पढ़ा आपने कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड। छठा टॉपिक आपने पढ़ा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल। 7th टॉपिक पढ़ा आपने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल। और लास्ट 8th टॉपिक जो पढ़ा वो आपने पढ़ा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। इसके साथ आपके टोटल 8 टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं जरा इसके 1-2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करवा रही हूँ जो पेपर में आते हैं मोस्टली, वो क्वेश्चंस में सॉल्व करवा रही हूँ। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पहले। चलिए, न्यूमेरिकल। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल। फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन of the particle in spherical coordinate system। आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल के लानी है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। चलो अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं तो आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम लेके चलना है। और हमें पता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो आर निकलता है वो क्या निकलता है, ये अभी पढ़ चुके हम, आर साइन थीटा कॉस फाई आई कैप, आर साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस आर कॉस थीटा के कैप। ये जो सभी पढ़ के चुके हैं। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो पोजीशन वेक्टर होता है उसकी वैल्यू होती है आर साइन थीटा कॉस फाई आई कैप, आर साइन थीटा साइन फाई जे कैप, आर कॉस थीटा के कैप। अब आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है। सबसे पहले अपन निकालते हैं वेलोसिटी। आइए वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। वेलोसिटी वी वेक्टर क्या होगा, डी आर वेक्टर ओवर डी टी। मतलब आपको इसका टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, डी ओवर डी टी ऑफ आर वेक्टर की वैल्यू रख दीजिए आर साइन थीटा कॉस पाई आई कैप, आर साइन थीटा साइन पाई जे कैप प्लस आर कॉस थीटा। ठीक है, चलो करते हैं अब इसका डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में। टी के रिस्पेक्ट में इसका कर रही हूँ पहले। इसका आएगा
पहले आर का करते हैं, आर का करेंगे तो डी आर ओवर डी टी साइन थीटा कॉस फाई आई कैप, इसके लिए करते हैं तो डी आर ओवर डी टी साइन थीटा, इसका करा, बाकी दोनों कांस्टेंट कॉस फाई आई कैप प्लस आर का हो चुका, अब करेंगे साइन थीटा का, साइन थीटा का होगा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा का होगा कॉस थीटा, आर और कॉस फाई को एज इट इज। अब कर रही हूँ साइन थीटा का, किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, साइन थीटा का क्या होगा कॉस थीटा और डी थीटा ओवर डी टी, और संग में क्या चलेगा आई कैप प्लस, अब आर का हो गया कॉस साइन थीटा का हो गया, अब क्या बचा कॉस फाई का, कॉस फाई का करिए तो आर साइन थीटा तो एज इट इज, कॉस फाई का करेंगे तो क्या आएगा माइनस साइन फाई, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस साइन फाई, और फाई का हो जाएगा डी फाई ओवर डी टी, और संग में क्या चलेगा आई कैप। ये मैंने इन तीनों का करा है, सबसे पहले आर के रिस्पेक्ट में, ये प्लस लगा देती हूँ माइनस लिख लीजिए, पहले आर के रिस्पेक्ट में करा तो डी आर ओवर डी टी, फिर थीटा के रिस्पेक्ट में किया कॉस थीटा डी थीटा ओवर डी टी, फिर फाई के रिस्पेक्ट में किया तो माइनस साइन फाई डी फाई ओवर डी टी। अब मैं इस सेकेंड आइडेंटिटी का कर रहे हैं, चलिए फिर दोबारा करते हैं, प्लस आर के रिस्पेक्ट में करेंगे डी आर ओवर डी टी साइन थीटा साइन फाई जे कैप, साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस आर के रिस्पेक्ट में हो गया, अब थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आर और कॉस फाई तो कांस्टेंट, आर और साइन फाई कांस्टेंट, साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा ओवर डी टी जे कैप, अब फाई के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, फाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आर साइन थीटा कांस्टेंट साइन फाई का कॉस फाई डी फाई ओवर डी टी, और क्या आ जाएगा जे कैप। ये हो गया इसका। अब लास्ट बचा है आर कॉस थीटा का, फिर टी के रिस्पेक्ट में करिए, पहला आर का करेंगे डी आर ओवर डी टी कॉस थीटा के कैप, अब कॉस थीटा का करेंगे टी के रिस्पेक्ट में तो कॉस थीटा का होगा माइनस साइन थीटा आर माइनस साइन थीटा डी थीटा ओवर डी टी, और यहाँ क्या बचेगा के कैप। ये आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 आइडेंटिटी निकली हैं। अब इनमें से मैं अलग अलग कर रही हूँ, डी आर ओवर डी टी वाला अलग, डी फाई ओवर डी टी वाला अलग, और डी थीटा ओवर डी टी वाला अलग। स्क्रीनशॉट ले लो पहले इतने का। चलो अब आगे, अभी तो वेलोसिटी निकल रही है, फिर एक्सीलरेशन और निकालना है आप लोगों को। वेलोसिटी बराबर डी आर ओवर डी टी वाले अलग करते हैं पहले, डी आर ओवर डी टी, एक तो ये रहा साइन थीटा कॉस फाई आई कैप डी आर ओवर डी टी वाला, ये रहा साइन थीटा साइन फाई जे कैप, एक और डी आर ओवर डी टी वाला, ये रहा कॉस थीटा के कैप। ये निकल गए डी आर ओवर डी टी के। अब निकालो डी थीटा ओवर डी टी के, आ जाओ डी थीटा ओवर डी टी, डी आर ओवर डी टी हो गया, ये रहा डी थीटा ओवर डी टी। क्या है इसका आर कॉस फाई कॉस थीटा आई कैप प्लस डी थीटा ओवर डी टी का ये रहा, और कहाँ है ये रहा आर साइन फाई कॉस थीटा जे कैप, और डी आर डी थीटा ओवर डी टी का ये रहा माइनस आर साइन थीटा के कैप। ये तो निकल गया डी आर ओवर डी टी का, ये निकल गया डी थीटा ओवर डी टी का, बचा है डी फाई ओवर डी टी का। आइए जरा अब डी फाई ओवर डी टी के निकालिए अलग, फाई ओवर डी टी का ये रहा माइनस आर साइन थीटा साइन फाई
माइनस आर साइन थीटा साइन फाई आई कैप प्लस और डी फाई ओवर डी टी कहाँ है, ये रहा, आर साइन थीटा कॉस फाई जे कैप। इसमें तो है ही नहीं, इसमें तो जीरो है। ये जो निकला है वो क्या निकली आपकी, वेलोसिटी की वैल्यू। वेलोसिटी आपने जो निकाली है वो निकाली आपने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। अब देखो जरा, अब एस्केलेशन और बचा है। वेलोसिटी बराबर डी आर ओवर डी टी को लिख रही हूँ आर डॉट, डॉट का मतलब होता है इसका डिफरेंशिएशन होना। आर डॉट, जब डॉट ऊपर लग जाता है तो इसका मतलब वो टी के रेस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन है। तो टी आर ओवर डी टी को मैंने लिख दिया आर डॉट, मतलब आर का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है यहाँ पर। बाकी क्वांटिटी लिख दीजिए, साइन थीटा कॉस फाई आई कैप साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस कॉस थीटा के कैप प्लस, अब यहाँ डी थीटा ओवर डी टी है, मतलब थीटा का टी के रेस्पेक्ट में, इसको लिख देंगे थीटा डॉट, मतलब थीटा का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, आर कॉस फाई कॉस थीटा आई कैप आर साइन थीटा साइन फाई कॉस थीटा जे कैप माइनस आर साइन थीटा के कैप प्लस डी फाई ओवर डी टी का फाई डॉट, इसका करिए माइनस आर साइन थीटा साइन फाई आई कैप आर साइन थीटा कॉस फाई जे कैप। ये निकल गई आपकी वेलोसिटी की वैल्यू। ये वेलोसिटी निकाल चुके हैं, अब निकालनी है आपको एस्केलरेशन। एस्केलेशन करोगे तो दोबारा क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी का टी के रेस्पेक्ट में फिर दोबारा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब ये लोग आप काम करोगे एस्केलेशन का, जो ये मैंने वैल्यू निकाली है वेलोसिटी की, इसी का टी के रेस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशिएशन करिए। दोबारा डिफरेंशिएशन करके आपको खुद करना है एस्केलरेशन की वैल्यू के लिए। अब इसके आगे आप लोग सॉल्व करोगे एस्केलेशन कैसे निकालेंगे इस वैल्यू का, दोबारा टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा और फिर निकलेगी आपकी एस्केलेशन। स्क्रीनशॉट लीजिए वेलोसिटी के लिए। ये होमवर्क है आप लोग के लिए, इसकी एस्केलेशन का वैल्यू निकालना। एस्केलेशन आप निकालेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कल पूछूंगी मैं किस किसने निकाल लिया क्लास में। एस्केलेशन लिख लीजिए, इसका एस्केलेशन निकालिएगा, वेलोसिटी लिख लीजिए। चलिए, क्यों होमवर्क के लिए, अरे बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रफ कर रही हूं मैं अब इसे। Second question. Prove that spherical coordinate system is orthogonal. आपको प्रूव करना है कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑर्थोगोनल होता है। इससे पहले मैंने एक और करवाया था, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ऑर्थोगोनल। जैसे आपने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को ऑर्थोगोनल प्रूव किया है, एज इट इज आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को ऑर्थोगोनल प्रूव करके लाना है।
क्या क्या कंडीशन थी उसके अंदर ऑर्थोगोनलिटी की? उन दोनों की डायरेक्शनों का डॉट जीरो होना चाहिए। अगर डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो इसका मतलब जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो क्या है? ऑर्थोगोनल है। इसके अंदर भी आपको प्रूव करना है कि ऑर्थोगोनल है। तो इन जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है उसके कोऑर्डिनेट होते हैं आर थीटा फाई और उनकी डायरेक्शन होती है आर कैप, थीटा कैप और फाई कैप। तो इनकी डायरेक्शनों का डॉट करिए और जीरो आना चाहिए, मतलब आर कैप डॉट थीटा कैप आपको जीरो लाना है, थीटा कैप डॉट फाई कैप आपको जीरो लाना है और फाई कैप डॉट आर कैप भी आपको क्या लाना है? जीरो लाना है। अगर इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गया तो ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। वो कैसा होगा? ऑर्थोगोनल स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपको काम क्या करना है? आर कैप की वैल्यू, थीटा कैप की वैल्यू और फाई कैप की वैल्यू फाइंड आउट करके लानी है। फाइंड आउट करने के बाद इनका डॉट प्रोडक्ट करना है और डॉट प्रोडक्ट करने के बाद इनकी वैल्यू जीरो चेक करनी है, आ रही है या नहीं आ रही है। अगर जीरो आ जाती है तो सही है कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका ऑर्थोगोनल है। नहीं आती है तो ये ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन रॉन्ग होगी, तो ये ऑर्थोगोनल नहीं होगा। अब आपको सबसे पहले जो चेक करना है वो इनकी डायरेक्शन निकालनी है। स्टार्ट करते हैं। हमें पता है आर वेक्टर की वैल्यू इसमें क्या होती है? आर साइन थीटा, आर साइन थीटा कॉस फाई आई कैप, आर साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस आर कॉस थीटा के कैप। ये वैल्यू होती है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। अब निकालना है हमें, पहले मैं इसका आर के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ, फिर इसका मैं थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगी और फिर मैं इसका फाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगी। पहले आर के रिस्पेक्ट में करती हूँ, क्या बचेगा? साइन थीटा कॉस फाई आई कैप, साइन थीटा साइन फाई जे कैप, कॉस थीटा के कैप। अब कर रही हूँ मैं इसका थीटा के रिस्पेक्ट में, आर कॉस थीटा कॉस फाई आई कैप, आर कॉस थीटा साइन फाई जे कैप। इसका करते हैं तो माइनस आर साइन थीटा के कैप। अब फाई के रिस्पेक्ट में करिए, कॉस फाई का माइनस साइन फाई, आर साइन थीटा साइन फाई आई कैप, आर साइन थीटा कॉस फाई जे कैप, आर कॉस थीटा के कैप। ये तीनों वैल्यूज निकल गई हैं। अब इन तीनों के बाद आपको इनकी डायरेक्शंस निकालनी है, रो कैप, फाई कैप और जेड कैप। वो मैं कल निकलवाऊंगी इसके आगे और फिर आपके आका ये वाला न्यूमेरिकल कंप्लीट होगा। फिर क्वेश्चंस आगे कल करेंगे। चलो आज की क्लास इतनी बस।